अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी क्रंची पकोड़े और बहुत इजी है ये। और इसकी जो मेन सीक्रेट है वो छुपा हुआ है बंद गोभी में, जो कि है कैबेज। और इसको मैं काट रही हूँ बिल्कुल बारीक बारीक। मेरे पास है सब्ज मिर्चें, आप हस्बे जायका ले सकते हैं। सब्ज धनिया मैं इसमें यूज करूंगी। और रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो जो है आपको नीचे जो उसके सब टाइटल्स हैं उसमें आपको नजर आ जाएगा। सब चीज़ों को आपने बारीक जो है वो काटना है। और काटने के बाद जो है आपने उसका प्रॉपर बैटर बना लेना है। सिंपल मसाले इसमें यूज हुए हैं, जीरा, सूखा धनिया और सुरख मिर्च, नमक हस्बे जायका, सारों को बोल में ट्रांसफर करके उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। एक चीज़ का आप इसमें ख्याल रखिएगा, खास तौर पे बैटर मेरा इसमें पतला हो गया था और फिर उस पतले बैटर की वजह से पकोड़े जो थे वो बने सही थे, लेकिन वो जो है बिल्कुल चूरा चूरा बन गए थे। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, बैटर पतला नहीं रखना और सही ऑयल गर्म होने पे जो है उसको फ्राई करना है। ये प्याज जो है ये कट चुका है और प्याज भी ट्रांसफर हो रहा है। पहले सारी सब्जी जाएगी, फिर मसाले जाएंगे, फिर पानी जाएगा, मिक्स किया जाएगा और फिर उसको जो है फ्राई किया जाएगा। और मैंने इसमें तमाम सब्जियां डाल के, मसाले डाल के इसको मिक्स किया। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लीमू हस्बे जायका। अगर आप चाहते हैं तो आप डाल लें। और इसमें जाएगा बेकिंग सोडा किसी अच्छी कंपनी का, और ये आप डालेंगे 1 से 2 चुटकी। इससे पकोड़े काफी सॉफ्ट और फूले फूले बनेंगे। मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म किया है और उसमें मैं जो है पकोड़े ऐड करूंगी। और ये मुझसे, ये जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया बैटर थोड़ा पतला हो गया था, उसकी वजह से जो है ये थोड़े से शेप में इस तरह के बने थे। लेकिन शुक्र है पसंद आए घर वालों को भी और मुझे भी। और बस इन चीज़ों का आप इसमें ध्यान कीजिएगा। ऑयल भी अच्छा गर्म होना चाहिए और फ्राई आपने मीडियम फ्लेम पे करना है। शुरू में आपने आंच जो है उसकी तेज रखनी है, ठीक है। और सेकंड बैच पकोड़ों का अच्छा बना था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरह से है। और फाइनली इसको हम सर्व करेंगे चटनीज के साथ। उसकी रेसिपी भी जो है वो मैं आपको ऑनवर्ड्स बताती हूँ। और हुआ मेरे साथ उस दिन ये था कि बेसन जो है, मैं जब सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर चुकी, मुझे याद आया कि बेसन जो है वो ख़त्म ना हुआ और वो बिल्कुल लास्ट स्पॉट पे 2 कप्स बेसन, अल्लाह का शुक्र है, पड़ा हुआ था और फिर वो मैंने यूज़ कर लिया। तो इस तरह से बचत होगी मेरी। तो बहुत अच्छे बने थे और सिंपल रेसिपी है जैसे अमूमन पकोड़े घरों में बनते हैं। सिर्फ इसमें जो है डिफरेंट जो है वो चीज़ थी बंद गोभी। बंद गोभी की वजह से ये काफ़ी क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। और ये फर्स्ट बैच पकोड़ों का ये मैं निकाल रही हूँ और अच्छी तरह ऑयल निचोड़ के, और प्लेट के ऊपर मैंने टिश्यू पेपर रख लिया और उसके ऊपर जो है मैं ये सब पकोड़े निकाल लूँगी। और सेकंड बैच जो है वो प्रॉपर जो है वो शेप का बनेगा, क्योंकि उसमें मैंने थोड़ा सा और बेसन ऐड कर लिया था ताकि जो है बैटर पतला ना रहे। चलिए जी, सेकंड बैच जब तक पकोड़ों का फ्राई होता है मीडियम फ्लेम पे, मैं उसके साथ बना लेती हूँ सिंपल सॉसेस हैं। और आप इसके साथ जो है पुदीने की चटनी भी बना सकते हैं। मैंने सिंपल सॉसेस जो है वो मिक्स करके 2 सॉसेस बनाई थी। और ये देखिए बर्तन मेरा खाली हो चुका है। और जो कुछ भी रेसिपीज में बनता है वो एडिबल होता है। और सिर्फ ये है कि वो जो है जी, अब चटनी बनाना शुरू करते हैं। 2 मैंने ले लिए हैं अपने पास जो है चटनी के कंटेनर्स। और एक में मैं सबसे पहले डाल रही हूँ मस्टर्ड पेस्ट, डालूंगी मैं इसमें हस्बे जायका। फिर इसमें मैं ऐड करूंगी हॉट सॉस। डिपिट के सॉसेस बहुत अच्छे आए हुए हैं आजकल, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। हॉट सॉस जाएगा, मेयोनीज जाएगा, मस्टर्ड पेस्ट जाएगा और इसको मिक्स करेंगे। और दूसरा जो है बोल, इसमें मेरे पास जाएगा मेयोनीज और इसमें मैं डाल रही हूँ केचप। आखिरी रुमक रह गई है केचप की और वो मैंने निचोड़ के केचप एटलीस्ट उसमें से निकाल लिया। केचप और मेयोनीज का है ये सॉस। और ये 2 सॉसेस जो है ये हम सर्व करेंगे पकोड़ों के साथ। और ज़बरदस्ती ये रेसिपी है।
तो ये जी सेकंड बैच पकोड़ों का जो है ये फ्राई हो चुका है क्रंची से, और मीडियम फ्लेम पे ये बने, देखें कितनी अच्छी इनकी शेप आई है और थे भी ये बहुत मजे के। तो जी बन चुके हैं ये सादा और मजेदार पकोड़े, और इसको मैं जो है सर्व करने लगी हूँ। तो ये जो है चूंकि पकोड़ों का चूरा बन चुका है, लेकिन मैंने इसको खाना जरूर है, तो जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।